Hello students, welcome to this lecture. In the last lecture we have discussed about the intrinsic type semiconductor materials, concentration of holes in the valence band and the concentration of electrons in the conduction band. इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे concentration for the charge particles और the charge carriers in the extrinsic type semiconductor material. ठीक है, तो इसके पढ़ने से पहले बच्चों हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे. हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. Suppose we have pure material, this is conduction band and this is what? This is the valence band and this is the lowest level of the conduction band which is represented by EC and this is the highest level of the valence band. अगर हमारे पास प्योर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो बच्चों उसमें क्या होगा, जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल है दैट लाइज एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. बट हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनते हैं बच्चों, जब हम प्योर इंट्रिंसिक टाइप मटेरियल्स में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करें, चाहे 15 नंबर ग्रुप से चाहे 13 नंबर ग्रुप से, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. ये हमारे पास दो तरह के हैं, एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल. क्लियर? एन टाइप कैसे बनते हैं, फ्रॉम 15th ग्रुप इम्प्योरिटी, और ये कैसे बनते हैं, बाय एडिंग 13th ग्रुप इम्प्योरिटी. क्लियर? यहां पे भी मैं ऐसे लिख देता हूं, बाय एडिंग 15th ग्रुप इम्प्योरिटी. क्लियर? सो 15 नंबर ग्रुप की अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप मटेरियल बनेंगे और 13 नंबर ग्रुप से हमारे पास पी टाइप मटेरियल बनेंगे. इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल्स स्टूडेंट्स हमने एक चीज़ और पढ़ रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑल द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे विल फॉर्म एन एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड विच इज कॉल्ड एज द ED, which is called as the donor energy level. It is represented by E of capital D. ठीक है. Similarly, this is in the N-type material. Clear? Similarly, in case of P-type material, we have conduction band. This is EC and this is valence band. This is EB. और इसमें जो हमारे पास एक वैकेंसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू सिलिकॉन, इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन कम होता है सिलिकॉन के कंपैरेटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है. ठीक है. सो ऑल द वैकेंसीज और द होल्स दे विल फॉर्म और ऑक्यूपाई एन एनर्जी लेवल जस्ट above the valence band or the EB energy level and they will form, this is the acceptor energy level. यहाँ पे हमारे पास ED क्या है स्टूडेंट्स, डोनर एनर्जी लेवल, और EA हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल. डोनर एनर्जी लेवल में बच्चों हमारे पास क्या है, जो 15th ग्रुप की डोपिंग करने से हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और 13th ग्रुप की डोपिंग करने से जो हमारे पास होल्स एक्स्ट्रा बने हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. सो नाउ इन केस ऑफ intrinsic type semiconductor material we have studied Ne and NH. Ne is what, concentration of electrons in conduction band, and this is what, concentration of holes in valence band. ठीक है. So this is concentration of electrons in conduction band and this is concentration of holes in the valence band. ठीक है. और जब स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी थर्मल एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. और अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ ND इज द कंसंट्रेशन ऑफ द डोनर एटम्स एंड NA इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स. मैं लिखता हूँ यहाँ पे NA क्या है बच्चों, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स and ND is what, concentration of donor atoms. donor atoms मतलब जो एटम्स हमारे 15th ग्रुप की हैं, एक्सेप्टर एटम्स मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है एटम्स की
फ्रॉम द 13th ग्रुप। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और नीचे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ND पार्टिकल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जब ऊपर ट्रांसफर होंगे तो नीचे जो होल्स बनेंगी ED लेवल पे जो होल्स बनेंगी वो कितनी बनेगी, ND होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बनेगी। होल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होल्स क्रिएट होंगी दे विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं बात करूँ एक्सेप्टर लेवल की, एक्सेप्टर लेवल पे हमारे पास क्या है, वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, जितने हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स हैं। हर एक एटम में एक वैकेंसी है, तो जितने एटम्स की हमने डोपिंग की है उतने हमारे पास होल्स या वैकेंसीज हैं। अगर नीचे से थोड़े जी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का जो होल है या वैकेंसी है वो फिल हो जाएगी। तो इसका मतलब उस पर फिलिंग किसके द्वारा हुई, बाय द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उस होल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे होल्स कितने हैं, Na हैं। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट, Na। सो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, जितने हमारे पास होल्स हैं। होल्स कितने हैं एक्सेप्टर एटम के जितने, तो चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना होगा, Na पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। सो अगर मैं कैलकुलेट करूं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, विच इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहां से आ रहा है, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। मैं लिख देता हूं, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। और एक्सेप्टर एटम्स का काम क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और डोनर एटम्स का काम क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इनका चार्ज का क्या होगा बच्चों, दैट इज पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा हुआ दिस वन प्लस दिस वन, सो दिस इज NH प्लस ND। क्लियर। सो सिमिलरली वी विल राइट डाउन टोटल concentration of negative charge, this is equal to Ne plus Ne। क्लियर। और जो स्टूडेंट्स हमने क्रिस्टल फॉर्मेशन कर ली, हमें पता है आफ्टर एडिंग द इम्प्योरिटीज आइदर फ्रॉम द 13th ग्रुप और फ्रॉम द 15th ग्रुप, ओवरऑल क्रिस्टल इज न्यूट्रल, चार्ज न्यूट्रलिटी इज देयर। वी नो दैट the net charge on the crystal is 0, means total concentration of positive charges is equal to total concentration of negative चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस कौन से हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हैं हमारे NH प्लस ND, और नेगेटिव चार्ज हमारे कौन से हैं Ne प्लस Na। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सो नाउ वी सपोज दैट फॉर द P टाइप मटेरियल, फॉर P टाइप मटेरियल हमें पता है बच्चों, जो P टाइप मटेरियल है उसमें हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी फ्रॉम द 13th ग्रुप, मतलब हमारे पास क्या होंगे, एक्सेप्टर एटम्स होंगे, डोनर एटम्स हमारे पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, फॉर द P टाइप मटेरियल ND की वैल्यू क्या है, 0 है। ऑल्सो हमने पढ़ा है P टाइप मटेरियल में कॉन्सेंट्रेशन फॉर द होल्स इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज NH वेरी वेरी लार्ज in comparison to concentration of the holes। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज रखूं तो ND तो हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, NH, एंड दिस इज इक्वल टू NE के कंपैरेटिव हमारी NH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हम NE को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू NH। और राइट साइड हमारे पास क्या बचा, दिस इज सिंपली NE, मतलब अकॉर्डिंग टू
पी टाइप मटेरियल्स, हमारी जो होल्स की कंसंट्रेशन है, दिस इज सिंपली इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास 10 होल्स हैं, 10 एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो नीचे से बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेके जंप करेंगे और यहाँ पे जो होल्स हैं उनको फिल कर देंगे। तो नीचे हमारे पास होल्स कितने बने, होल्स होंगे हमारे पास कितने, that will be equal to 10। मतलब simply this NH is equal to Ne और Ne is what, Ne is the concentration for the electrons in the conduction band। जो 10 इलेक्ट्रॉन गए वो तो एक्सेप्टर लेवल पे चले गए, मतलब concentration for electrons in the conduction band is simply 0। इसका मतलब this NH is very large in comparison to Ne। ठीक है, so also we know that according to law of mass action, what we have Ne NH is equal to Na square। हमारे पास NH की वैल्यू है that is equal to Na, तो अगर मैं Na की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, this Ne is simply equal to Na square divided by NH, Na square divided by NH is what, this is Na। तो स्टूडेंट्स दिस इज आवर फार्मूलेशन फॉर द कंसंट्रेशन फॉर द होल्स एंड कंसंट्रेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमें काम आएगा बाद में कंपैरिजन के लिए। इन केस ऑफ पी टाइप मटेरियल जो कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है दिस इज सिंपली इक्वल टू Na एंड कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स दिस इज सिंपली इक्वल टू Na स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH और NH की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज सिंपली इक्वल टू Na। ठीक है, सो नाउ सिमिलरली वी विल डिस्कस फॉर द एन टाइप मटेरियल। इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एन टाइप मटेरियल कैसे बनेंगे, अगर उस पर हम क्या कर दें, डोपेंट एटम्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी फ्रॉम द 15th ग्रुप होगी, इसमें हमारे पास 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स की जो वैल्यू है उनकी कंसंट्रेशन 0 होगी। ऑल्सो इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू कंसंट्रेशन फॉर द होल्स। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जो रीराइट करके लिखूं, अब दिस वैल्यू इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू NH, तो हम NH को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 0 प्लस ND हमारा क्या है, अब ND 0 नहीं है तो इसको हम ND लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू Ne प्लस अब Na हमारा है 0, तो Ne इज सिंपली इक्वल टू ND। ठीक है, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास ये डोनर एटम्स हैं जो उनका वैलेंस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। मतलब कंसंट्रेशन आ गई अब कंडक्शन बैंड में, और वो कितनी होगी, मैक्सिमम इक्वल टू दिस वन। क्लियर, सो नाउ सिमिलरली यूजिंग Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne NH, और अगर NH फाइंड आउट करें, दिस इज व्हाट Ni स्क्वायर बाई N ऑफ E, दिस इज Ni स्क्वायर बाई ND। So this is our second formulation. So we have calculated the concentration of electrons and this is for the concentration for the holes. Clear? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ne is what? This is Nd and NH is what? By Nd. So this is the complete article for the charge densities in the extrinsic type semiconductor material.